जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा कवच। दुर्गा कवच का हिंदी में पाठ कैसे करना चाहिए। दुर्गा कवच पाठ करने के क्या क्या फायदा होते हैं, आइए सुनते हैं। देवी कवच का पाठ करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कवच का पाठ करने से व्यक्ति को धन, मान सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य कवच का पाठ करते हैं उनको अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र और मुकद्दमे जैसी बाधाएं नहीं आती हैं। कवच का पाठ करने से व्यक्ति को साहस और हिम्मत मिलती है। देवी कवच का पाठ करने से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। आइए सुनते हैं हिंदी में देवी कवच का पाठ। ओम चंडिका देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो, जो आपने किसी को आज तक नहीं बताया हो, वह साधन मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला एकमात्र साधन तो देवी का कवच ही है, जो मुझसे सुनिए। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धिदात्री, ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। इसे हम नवदुर्गा कहते हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं होती है और ना ही उसे किसी भी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथे पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार ये सब देवियां सभी प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक तथा तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बाराही देवी, मेरी रक्षा करो। बारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो और इसी प्रकार
सब पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करो। उद्घोतनी देवी शिखा की रक्षा करो। उमा मस्तिष्क में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी मेरी रक्षा करें और यशस्वी देवी मेरी भौं की संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेता नथनों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृत कला नीचे की ओंठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गृहेश्वरी गृह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की तथा तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की, उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, बागेश्वरी बाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्र की, कोवेरी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा बशा हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों से जल की रक्षा करें। अभिज्ञा देवी शरीर के सभी जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की, छत्रश्वरी छाया तथा धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान और बयान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सद्गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी, वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षेमंकरी देवी मेरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली
जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाली मनुष्य को बिना कवच के एक भी पद कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस अविष्ट वस्तु की इच्छा रखता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिल जाता है और वह इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रत नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करते हैं उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अविचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से सारे नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, जलचर, नवचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी इस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस देवी कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कनान आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसे मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करते हुए परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय